people are talking about tax harvesting. What is it all about? सो टैक्स हार्वेस्टिंग में बेसिकली आप ऐसा मान लीजिए कि जहाँ जहाँ कोई भी आपको थ्रू आउट द ईयर फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम अप्रैल से लेके मार्च के बीच में यदि आपको कोई कैपिटल गेन लॉस हुआ है या आपको कोई प्रॉफिट हुआ है, चाहे रियल एस्टेट में हुआ हो, चाहे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में हो, यदि आप ट्रेडर हो, आपको वहाँ पे कोई प्रॉफिट आपने बुक करा हो, जैसे टिपिकली आप देखोगे 1 अप्रैल 2024 से लेके 30 सितंबर 2024 के बीच में स्टॉक मार्केट काफ़ी ऊपर गया था, इन लोगों ने अपने प्रॉफिट्स बुक करे थे पॉजिटिव में उनका, अगर आप पीएनएल देखोगे, और बट सितंबर से मार्च के बीच में कहीं ना कहीं उनको नोशनल लॉस हो रहा है। तो टैक्स हार्वेस्टिंग बेसिकली क्या करती है, इसकी जो आपको अप्रैल से सितंबर के बीच में एग्जाम्पल 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो उसके अगेंस्ट आप जो अक्टूबर से लेके मार्च तक अगर आपको कोई नोशनल लॉस हुआ है तो आप वो लॉस बुक कर सकते हो इक्विवेलेंट और नियर टू योर प्रॉफिट्स, सो दैट आपका ओवरऑल टैक्स आउटगो कम हो जाए। सो दैट इज वन पार्ट ऑफ द टैक्स हार्वेस्टिंग विच इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स डू। अपार्ट फ्रॉम दैट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, पिछले बजट में ये अनाउंस हुआ था कि 1.25 लाख्स, यदि आप एक इक्विटी इन्वेस्टर हो, यदि आपकी 1 साल से ऊपर की होल्डिंग है और 1.25 लाख से ज़्यादा का अगर आपका प्रॉफिट आता है, तो फर्स्ट 1.25 लाख्स टैक्स फ्री होता है और उसके ऊपर 12.5% का टैक्स लगता है। सो इन केस इफ यू आर अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर और अ स्टॉक इन्वेस्टर, यदि आपका 1 साल से ऊपर का होल्डिंग पीरियड है और उसमें यदि आपको कुछ गेन हुआ है तो आप उसमें भी टैक्स बुक कर सकते हैं।